हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रुप। ग्रुप होता क्या है। ग्रुप पढ़ने से पहले हम उससे भी पहले बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि यूजुअली ग्रुप के अंदर बाइनरी ऑपरेशंस तो यूज होते ही है। तो हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। लेट जी बी ए सेट, जी कोई भी हमारा एक सेट है। ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी इज ए फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन होता है दैट असाइंस इच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी एन एलिमेंट ऑफ जी। मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर क्या करता है, वो हमें गिव करता है एज एन एलिमेंट ऑफ जी। वो भी क्या होता है, जी का एलिमेंट ही होता है। सिंपल भाषा में हम जानेंगे, इफ टू मेंबर्स, अगर दो मेंबर्स हम ग्रुप के ऑफ ए ग्रुप कंबाइंड, दो मेंबर्स ग्रुप के कंबाइन कर देते हैं हम विद इच अदर, दे फॉर्म ए न्यू मेंबर ऑफ ग्रुप। अगर हम दो मेंबर्स को एक दूसरे के साथ किसी बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू, मतलब किसी भी ऑपरेशन के थ्रू कंबाइन कर देते हैं, वो भी क्या हमारा ग्रुप के अंदर ही लाई करेगा। फॉर ऑल जो ए और बी है वो भी क्या है, ग्रुप के अंदर से ही आएंगे, जी के अंदर से ही। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्लोजर कहते हैं। नॉर्मली बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होते हैं हमारे, ठीक है। इंटीजर्स में तो ये तीन ही बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, इंटीजर्स एग्जांपल ले लिया, लेट कर लिया हमने इंटीजर्स का सेट। जो इंटीजर्स का सेट है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, बाइनरी ऑपरेशन को क्या करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक है, एप्लीकेबल होगा बाइनरी ऑपरेशन पर, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने इंटीजर्स के सेट में से हमने ले लिया -2 ले लिया और क्या कर दिया, ऐड कर दिया 2, जीरो आ गया। जीरो भी तो हमारा इंटीजर्स के अंदर लाई करता है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या कर गया, हमारा होल्ड कर गई क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे हमने -3 ले लिया +1, -2 भी तो इसके अंदर ही लाई करता है। 2 + 3 5, 5 भी हमारे इंटीजर्स के सेट के अंदर ही होता है। फिर हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन के बारे में। अगर 2 में से हम -3 करते हैं तो -1 होता है, वो भी इंटीजर्स के अंदर ही आता है। 4 में से -2 करते हैं, वो भी हमारे इंटीजर्स के अंदर आता है। अगर हम -4 + 2 करते हैं -2, वो भी हमारा क्या है, इंटीजर्स के अंदर लाई करता है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी ऐसे ही होता है, 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा। 6 भी हमारा क्या है, इंटीजर्स के सेट के अंदर लाई करता है। -4 × 3 -12, ये भी हमारे इंटीजर्स के अंदर लाई करता है। -∞ टू +∞ इंटीजर्स होते हैं। ऐसे -5 × -1, वो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल, वो भी हमारा क्या है, इस सेट के अंदर ही लाई करता है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ये तो हमने बता दिया। कोई भी दो एलिमेंट है इंटीजर्स के अंदर है, अगर हम उनको ऐड करेंगे वो भी इंटीजर्स के अंदर लाई करेंगे। ए बी इंटीजर्स के अंदर लाई करते हैं। लेट वी हैव ए × बी, बी इंटीजर्स के अंदर ही लाई करेंगे। लेट कर लिया ए बी इंटीजर्स में लाई करते हैं, बिलोंग करते हैं। वी हैव ए -b, अगर हम ए से -b करते हैं वो भी हमारा इंटीजर्स के अंदर ही होगा। सब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन किस किस के अंडर, कौन से ग्रुप में, किसके रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, अगर A B बिलोंग कर रहा है जी के अंदर, फॉर ऑल जो ए है बी वो भी क्या हमारे ग्रुप के ही एलिमेंट है, और वो किसी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है। हम सेट लेंगे इंटीजर्स का, ये हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या करता है, क्लोज्ड अंडर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर्स का जो सेट है हमारा वो इन तीन बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का सेट लेंगे हम, नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लस बट नॉट एडिशन, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन। अगर हम नेचुरल नंबर्स का सेट लेंगे और क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करवाएंगे तो क्या वो सिर्फ एडिशन के रिस्पेक्ट में ही होल्ड करेगा,
सब्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में होल्ड नहीं करेगा। जैसे हमने लिया a प्लस बी, वो क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। फॉर ऑल जो a और b है वो भी हमारे नेचुरल नंबर्स के अंदर से ही आई है। जैसे हमने a को तो मान लिया 2, b को मान लिया हमने 4। अगर हम इनको ऐड करते हैं 2 + 4 वो किसके इक्वल होगा, 6। 6 भी तो नेचुरल नंबर ही है एक। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, नेचुरल नंबर्स के अंदर ही लाई कर गया। ऐसे ही जैसे इसने -5 × 7 किया, क्या आएगा हमारा -2। -2 तो नेचुरल नंबर्स के अंदर लाई नहीं करता, बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर्स के अंदर सिर्फ एडिशन के रिस्पेक्ट में ही होल्ड होती है। सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है हमारी, A स्टार B स्टार C ब्रैकेट्स A स्टार B स्टार C। तो जैसे हमने लिया A + B B + C, A + B को पहले ऐड कर देते हैं, C को बाद में करो या पहले करो, दोनों ही क्या होगी, सेम होगी। फॉर ऑल जो A B C हमारे क्या इंटीजर्स के अंदर से आ रहे हैं। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में A को हम B C को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, A को उसके बाद में, वो इक्वल होगा A B की मल्टीप्लाई पहले और C की बाद में, सेम ही एलिमेंट आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो A B C हमारे जो एलिमेंट है वो इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं। तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होल्ड करेगी। सेट ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जो इंटीजर्स का सेट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्लस और मल्टीप्लिकेशन के में ही क्या करता है, होल्ड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी हमारी, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हम कोई भी ग्रुप के अंदर से एलिमेंट लेंगे A, उसको आइडेंटिटी के साथ क्या करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी या 1 होगी, किसके रिस्पेक्ट में 0 होगी, 1 के रिस्पेक्ट मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगी, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो आइडेंटिटी कुछ क्या होगी, वो अलग अलग होगी। उसके बारे में हम इससे आगे बात करेंगे। A कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने ग्रुप का, ठीक है, उसको आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट किया, वो किसके इक्वल आएगा, हमेशा उस एलिमेंट के इक्वल ही आएगा। चाहे उसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर लो या फिर मतलब लेफ्ट में ले लो या फिर राइट में ले लो, वो हमारा क्या है, उस एलिमेंट के इक्वल आएगा जो हमने ग्रुप में से लिया है। जैसे A + 0, A के साथ में हम 0 को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आएगा, A के इक्वल आएगा। या फिर 0 + A करें, फॉर ऑल जो A है वो हमारा किससे आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है। तो ये क्या है हमारी 0 यहाँ पे क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, जिसमें कुछ भी जोड़ने से हमारा वही एलिमेंट होगा जो हमने ग्रुप में से लिया है। ठीक है, एज A × 1 = A = 1 × A, 1 को चाहे राइट में मल्टीप्लाई करो या लेफ्ट में करो तो हमारा A ही एलिमेंट आएगा। जो A हमारा कहाँ से है, इंटीजर्स के सेट से आ रहा है। तो 1 यहाँ पर क्या होगी, हमारी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होगी। 0 हमारी एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है इंटीजर्स, और 1 हमारी मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी होती है। नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या होती है, इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, A स्टार B या फिर B स्टार A करें, वो किसके इक्वल आएगा, हमेशा E के आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो ऑपरेशन अगर यहाँ पर हमारा क्या है, B क्या है, इन्वर्स होगा A का। फोर स्टार बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में हमारा B इन्वर्स होगा A का। एग्जाम्पल के तौर पे -1 किसके मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 होती है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो क्या ऐड करके 0 दे दे। जैसे हमने -5 लिया तो इसकी एडिटिव इसका इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स उसका उल्टा होता है। अगर माइनस में है तो प्लस होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो उसमें हमने 5 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर जो -5 है वो एडिटिव इन्वर्स होगा 5 का रियल नंबर्स के सेट में। ठीक है, फिर 1/4 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, यहाँ पे 5 मैंने गलती से लिख दिया, 4 आएगा।
ये 1/4 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई में 1/4 करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 1, और 1 क्या होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है। 5 नंबर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए बी को बी स्टार ऑपरेशन के साथ कम्यूट करेंगे तो बी स्टार ए करेंगे तो दोनों सेम आएंगे। जैसे 2+1 ले लो या फिर 1+2 तो इक्वली आएंगे दोनों वैल्यू, तो इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। 6 प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इफ जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट विद 2 ऑपरेशन, अगर हमारे 2 ऑपरेशन को एक साथ कम्यूट करते हैं, एक साथ लेते हैं, तो वो हमारी क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन सच दैट ए डॉट ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो इसको अंदर क्या हो जाएगी, ये ए इंटू बी बी प्लस ए इंटू सी, ए क्या हो जाएगा दोनों के साथ में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ए बी के साथ में कम्यूट होगा और ए सी के साथ भी होगा। फॉर ऑल जो ए बी है वो क्या है, ए बी सी क्या है हमारे सेट ए से आ रहे हैं। ठीक है। इफ जी सेटिस्फाई देन क्या करेगा हमारा, अगर एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी हमारी बी प्लस सी, या फिर हम ले ए प्लस बी डॉट सी, तो ये हमारी कम्यूट हो जाएगी ए सी प्लस बी डॉट सी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, या फिर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन।